नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। ई ग्रंथालय से जुड़े राज्य के सभी शासकीय विश्वविद्यालय और महाविद्यालय। मुख्यमंत्री ने सचिवालय में किया शुभारंभ। ई ग्रंथालय में 35 लाख पुस्तकें ऑनलाइन रहेंगी उपलब्ध। कोविड कंटेनमेंट जोन से बाहर गतिविधियां शुरू करने के लिए आज से अनलॉक 2 के नए दिशा निर्देश लागू। उत्तराखंड के श्रद्धालुओं के लिए चारधाम यात्रा आज से हुई शुरू। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री का जताया आभार। राज्य के लोगों ने भी योजना के तहत मिल रहे निःशुल्क अनाज को बताया मददगार। और पौड़ी जिले में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का हुआ चयन। जिले में 125 इकाइयां होंगी स्थापित। 108 प्रवासियों को मिलेगा रोजगार। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में राज्य के शासकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में ई ग्रंथालय का शुभारंभ किया। इसके साथ ही अब प्रदेश के 5 विश्वविद्यालय और 104 महाविद्यालय ई ग्रंथालय से जुड़ चुके हैं। ई ग्रंथालय में 35 लाख पुस्तकें ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस शिक्षा सत्र में विद्यार्थियों के लिए ई ग्रंथालय बड़ी सौगात है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रंथालय के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की पिछले 10 वर्षों का क्वेश्चन बैंक भी उपलब्ध कराया जाए। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां प्रत्येक कॉलेज को ई ग्रंथालय से जोड़ा गया है। कोविड कंटेनमेंट जोन से बाहर गतिविधियां शुरू करने के लिए अनलॉक 2 के नए दिशा निर्देश आज से लागू हो गए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि कोरोना नियंत्रण क्षेत्रों में लॉकडाउन इस वर्ष 31 जुलाई तक कड़ाई से लागू किया जाएगा। उत्तराखंड में भी अनलॉक 2 लागू कर दिया गया है। इसके तहत बाजार खुलने और धार्मिक स्थलों में प्रवेश को लेकर छूट प्रदान की गई है। केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। साथ ही मास्क को भी अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। कंटेनमेंट जोन में मौजूद धार्मिक स्थल, होटल और मॉल फिलहाल बंद रहेंगे। वहीं ग्राहकों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी जरूरी होगी। गौरतलब है कि अनलॉक 2 के नए दिशा निर्देशों में मेट्रो रेल सेवा, सिनेमा हॉल, जिम, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इस तरह के कई स्थानों के खुलने की अनुमति नहीं दी गई है। दिशा निर्देशों के अनुसार रात्रि कर्फ्यू के समय में ढील दी गई है और अब कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। राज्य के श्रद्धालुओं के लिए आज से चारधाम यात्रा शुरू कर दी गई है। संबंधित सभी जिला प्रशासन ने यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं चमोली जिला प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए बद्रीनाथ धाम में 1-1 मीटर की दूरी के स्थान चिन्हित किए हैं। लामबगड़ में श्रद्धालुओं को टोकन देने की व्यवस्था भी की जा रही है। बद्रीनाथ धाम में 500 से 600 श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था की गई है। चमोली जिले के मुख्य विकास अधिकारी हंसादत्त पांडे ने बताया कि ज्यादा यात्री होने पर पांडुकेश्वर और जोशीमठ में श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था की गई है। वहीं केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। समस्त यात्रा व्यवस्थाओं को देखने के उद्देश्य से प्रशासनिक अमला यहाँ पर तैयारी में है और जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, सैनिटाइजर्स हैं, ये सब उचित व्यवस्था के साथ जो SOP है MHAI की वो यथावत लागू रहेगी। वहीं चारधाम के दर्शनों की अनुमति मिलने से श्रद्धालु काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो हमारी उत्तराखंड सरकार ने इस प्रकार से ये चारधाम यात्रा की जो शुरुआत की है, ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है और खासकर मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मैंने भी अपने ई-पास के लिए अप्लाई कर रखा है और मेरी केदारनाथ जाने की बहुत हार्दिक इच्छा थी साहब। और मैं समझता हूँ इससे सरकार का रेवेन्यू भी जनरेट होगा और लोगों में एक उत्साह भी होगा और खासकर उत्तराखंड के लोग आजकल जो लॉकडाउन के बाद घरों में बैठे हुए थे, सारे लोग अपने चारधाम के लिए यात्रा का मन बनाएंगे। लंबे समय से हम लोग इस प्रतीक्षा में थे कि कब भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए जाएं। ये बहुत हमारा सौभाग्य है कि सरकार ने उत्तराखंड वासियों को
श्री बद्री केदार यानी 4 धाम यात्रा की अनुमति दे दी है। हम लोग इसके दृढ़ अभिलाषी थे कि कब कितनी जल्दी भगवान बद्री विशाल के दर्शन करें। जैसे ही क्लीन चिट मिलती है और हम भगवान बद्री के दर्शन करने निश्चित पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर माह तक बढ़ाए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना को 5 माह बढ़ाए जाने से देश के 80 करोड़ गरीबों को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से उत्तराखंड के लाखों परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। अब नवंबर तक इस योजना को बढ़ाने से राज्य के इन परिवारों को राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री का बहुत स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं इस बात के लिए कि उन्होंने देश के गरीबों को और देश की लगभग 80 करोड़ आबादी को बहुत बड़ी राहत भरी खबर भी है और उनकी आजीविका के लिए, जो परिवार के लिए, घर के लिए या जीवन के लिए जो आवश्यक वस्तु है कि उसको 2 समय का खाने को अनाज मिल जाए, उसकी पूर्ति आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, उसकी घोषणा उन्होंने आज की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार नवंबर तक यानी अगले 5 महीने तक करने की घोषणा की है। इससे देश भर के 80 करोड़ लोगों को प्रति यूनिट 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल के साथ 1 किलो दाल भी निःशुल्क दी जाएगी। इस योजना से उत्तराखंड के लाखों परिवार भी लाभान्वित हो रहे हैं। बागेश्वर जिले में इस योजना के लाभार्थी दरबान सिंह ने बताया कि जुलाई महीने से देश में त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने हमारी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। इससे बड़ी प्रसन्नता हमें है जो कि नवंबर तक के लिए मोदी ने आगे चला दिया है। अभी इसी में हमने जो देखा पूरे लॉकडाउन में कई करोड़ों लोगों की हमारी नौकरियां छीन गई, काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए, कई बच्चे मतलब भूखे सड़कों में आ गए। लेकिन इसको देखते हुए भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजना उस समय भी चलाई, फ्री खाद्य योजना जो हमारी इसमें चली अभी मिल रही है, उससे हम लोगों को काफ़ी राहत है। काफ़ी लोगों के परिवार हमारे बच चुके हैं, उनका रोजी रोटी उनकी चली हुई है। आपको बता दें कि बागेश्वर जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत वर्तमान में 2,11,831 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। इससे जो बेरोजगार लोग हैं जिनके पास खाद्यान्न की कमी हो रही है वो पूर्ति हो रही है और सरकार ने अच्छी व्यवस्था की हुई है, जो कि एडवांस में 3 महीने का पहले मिला था। अभी कल की जो घोषणा हुई है वो नवंबर तक मिलेगा। इस पर हम भारत सरकार के और राज्य सरकार के आभारी हैं कि ये योजना गरीबों को निश्चय ही हर गांव पर दुर्गम क्षेत्रों में भी लाभ पहुंचा रही है। वहीं देहरादून के लाभार्थी संतोष कुमार ने बताया कि उन्हें अभी 3 माह का राशन निःशुल्क मिल चुका है। उन्होंने प्रधानमंत्री के द्वारा अगले 5 माह तक निःशुल्क राशन देने की घोषणा का स्वागत किया है। अभी पिछले दिनों हमें 3 महीने का राशन मिला है, वो बड़ी अच्छी बात हुई। हमारा जो है गुजर बसर हुआ उससे। मोदी जी ने जो है 5 महीने के लिए और घोषणा की है, सुन के बड़ी खुशी हुई। हम जैसे लोगों के लिए ये अच्छे विचार है मोदी जी के। लाभार्थी दीपाली साहू ने बताया कि प्रधानमंत्री के द्वारा निःशुल्क राशन देने की योजना से उनके जैसे परिवारों को बड़ी राहत मिल रही है। के तहत 5 महीने का भी कल ही घोषणा की गई है, जिसके तहत जो है हमें 5 महीने के लिए अभी और राशन मिलेगा। इस योजना के तहत जो है हमें जो है राशन फ्री मिल रहा है, ये हमारे लिए सबसे अच्छी बड़ी बात है। टिहरी के जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने बताया कि जिले में 3,92,000 से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। हमारे जिले में अगर बात की जाए तो हमारे 3,92,147 ऐसे लाभार्थी हैं जो इस योजना से अभी तक लाभ ले रहे हैं। और अगर राशन कार्ड की बात की जाए तो 88,000 से अधिक राशन कार्ड हैं जो इस योजना से आच्छादित हो रहे हैं। ये सभी राशन कार्ड हमारे एनएफएसए के अंतर्गत हैं, जिसमें कि अंत्योदय राशन कार्ड भी शामिल है। वहीं नई टिहरी के संदीप जोशी और रवीना पठोई ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि निःशुल्क राशन देने का निर्णय गरीबों के हित में लिया गया है। हम प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि अब जो गरीब से गरीब लोग हैं उनके हर दिन हर रात उनके घर पे भी चूल्हे जलेंगे, वो भरपेट भोजन खा सकते हैं। भारत के नागरिकों को आने वाले त्योहारों में
और आजकल रोजगार न होने की वजह से जितना भी परेशानी हो रही थी कि भोजन की परेशानी, उससे निजात मिलेगी और लोगों को क्या बोली जो फ्री में राशन मिलेगी उससे लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। कोरोना संक्रमण के कारण घर लौटे प्रवासी उत्तराखंडी लोगों के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चलाई है। इसके तहत ऑनलाइन आवेदन करने के बाद चयन की प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। पौड़ी जिले में ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के साक्षात्कार करने के बाद 31 योजनाओं को जिला प्रशासन ने मंजूरी प्रदान की है। इन योजनाओं में 2 करोड़ 27 लाख रुपए की पूंजी का निवेश किया जाएगा। साथ ही 108 बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा। करीब 47 एप्लीकेशंस आई हैं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में, कंप्लीट एप्लीकेशन, जिसमें से 2-3 को छोड़कर सारे एप्लीकेंट्स आज आए थे और उनका एक इनफॉर्मल हमने उनसे जानने की कोशिश करी कि वो क्या काम करना चाह रहे हैं और मोस्टली आई थिंक हमने अप्रूवल दिए हैं और जो अब वो बैंक्स उसको एप्लीकेशंस को देखेंगे और जो नहीं भी हुए हैं अप्रूवल तो हमने उनको टाइम दिया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जिले में स्वरोजगार की 125 इकाइयां स्थापित की जाएंगी। स्वरोजगार योजना के तहत जनरल स्टोर, मुर्गी पालन, बकरी पालन, डेयरी फार्म, मेडिकल स्टोर, कॉस्मेटिक और रेडीमेड गारमेंट के व्यवसाय को स्वीकृति प्रदान की गई है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को हम प्रमोट कर रहे हैं कि पीएमईजीपी में आ जाएं, जिसमें 25% शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में 35% सब्सिडी है। इसके अलावा ट्रेडिंग और वे एक्टिविटी जो पीएमईजीपी में नहीं कवर हो पा रही हैं उनको हम मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में कवर कर रहे हैं, जिसमें ट्रेडिंग भी शामिल है। प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर के लिए भी हम इसमें लोन देते हैं, पशुपालन के लिए भी लोन दे रहे हैं। तो ज्यादा डिमांड हमारे जनपद में पशुपालन के लिए है। वहीं स्वरोजगार के लिए सरकार के द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहन से प्रवासी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि यदि उनके घरों के पास ही काम मिल जाए तो उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कोरोना के कारण मेरी जॉब छूट गई थी। गवर्नमेंट से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लोन लेना चाहता हूँ और इससे पहले मैं जॉब करता था। पहले मैं किसी शॉप में जॉब करती थी और बट अब अपना पर्सनली बिजनेस करना चाहती हूँ। मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने आज रुड़की विधानसभा की वर्चुअल रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतिम छोर तक नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के लिए 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन और उज्ज्वला गैस सिलेंडर देने का कार्य किया है। वहीं उन्होंने मोदी सरकार 2 का 1 वर्ष पूर्ण होने पर केंद्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की भी जानकारी दी। उन्होंने राज्य सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल की भी प्रशंसा की। केंद्रीय मंत्री ने हर नागरिक को अटल आयुष्मान कार्ड के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करवाने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का आभार भी जताया। नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर में अब कोरोना के सैंपलों की जांच हो सकेगी। जिलाधिकारी सविन बंसल ने मुक्तेश्वर में आज परीक्षण लैब का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि IVRI मुक्तेश्वर लैब में कुमाऊं मंडल के पर्वतीय जिलों पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा के दुर्गम क्षेत्रों के भी सैंपलों की जांच की जाएगी। उन्होंने लैब के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रतिदिन सैंपल जांच की रिपोर्ट ICMR के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड की जाए। गौरतलब है कि लैब में 2 मशीन संचालित हो रही हैं, जिसमें प्रतिदिन औसतन 200 सैंपलों की जांच की जाएगी। तो जो पेंडेंसी थी वो बढ़ती जा रही थी। प्रोटेक्टिव गियर और सैनिटाइजेशन और अदर जो फंडिंग सपोर्ट है उससे स्पॉन्सर करते हुए IVRI हैज काइंडली कंसेंटेड कि वो आज से लैब संचालित कर रहे हैं। और इनिशियली फॉर अ वीक, क्योंकि जो प्राइमिंग एक नई एक्टिविटी में टाइम लगता है, तो प्राइमिंग फेज जो है इनका 1 हफ्ता रहेगा। प्राइमिंग में इनके अप टू 100 सैंपल्स रहेंगे पर डे। राज्य में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि पिछले 2-3 दिनों से रिकवरी रेट में बड़ा सुधार देखने को मिला है। कल शाम जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार राज्य में कोरोना के 51 नए मामले आने के बाद कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 2881 हो गई है, जबकि अब तक 2231 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। ताजा मामलों में उधम सिंह नगर से 28, देहरादून से 12, नैनीताल से 4, बागेश्वर व उत्तरकाशी से 2 और चमोली, चंपावत व पौड़ी गढ़वाल से 1 मामला सामने आया है। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
ई ग्रंथालय से जुड़े राज्य के सभी शासकीय विश्वविद्यालय और महाविद्यालय। मुख्यमंत्री ने सचिवालय में किया शुभारंभ। ई ग्रंथालय में 35 लाख पुस्तकें ऑनलाइन रहेंगी उपलब्ध। कोविड कंटेनमेंट जोन से बाहर गतिविधियां शुरू करने के लिए आज से अनलॉक 2 के नए दिशा निर्देश लागू। उत्तराखंड के श्रद्धालुओं के लिए चारधाम यात्रा आज से हुई शुरू। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री का जताया आभार। राज्य के लोगों ने भी योजना के तहत मिल रहे निःशुल्क अनाज को बताया मददगार। और पौड़ी जिले में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का हुआ चयन। जिले में 125 इकाइयां होंगी स्थापित। 108 प्रवासियों को मिलेगा रोजगार। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब करें। नमस्कार।